बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 के वर्कशीट 33 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है इस वर्कशीट का साइंस और डेट है इस वर्कशीट की 12 फेब 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में बच्चों। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके, तो आज हम क्या करेंगे, इसको रिविजन करेंगे। लेट्स रिवाइज। Tiny pores present on the surface of leaves which are surrounded by guard cell. Such pores are called stomata. तो स्टोमेटा क्या होते हैं? जो लीव्स पे छोटे छोटे, जैसे यहाँ पे जो लीव्स है इस पे छोटे छोटे दाने पोर्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और इनकी क्या गार्ड सेल के द्वारा घिरे होते हैं। इनकी चारों तरफ क्या होता है? गार्ड सेल होते हैं। नेक्स्ट है द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो आपने देखा हो, जो लीव्स होते हैं वो उनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है, क्या बोलते हैं उसको? क्लोरोफिल बोलते हैं यहाँ पे। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो ये क्या करते हैं? जो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में लीव्स की मदद करते हैं। द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एनर्जी इज़ यूज, जो एनर्जी होती है सूर्य से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम यूज़ करते हैं टू सिंथेसाइज फूड, मतलब भोजन बनाने के लिए। और उसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ हम सनलाइट भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों चीज़ होती है, तभी हमारा क्या होता है? फूड सिंथेसाइज होता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें हमें दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, यहाँ पे लाइट एनर्जी आ रही है, और वाटर ये यहाँ पे जड़ों से ले लेता है। तो इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो ये एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? जो सोलर एनर्जी होती है वो लीव्स क्या करते हैं? उसको कैप्चर करते हैं, उसको लेते हैं, और उसमें प्लांट में फिर वो फूड की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। मतलब उसकी हेल्प से ही प्लांट में फूड बनता है और वो फूड सेव हो जाता है प्लांट में। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organism. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो सन है वो एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स है, जिससे सभी को एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ प्लांट आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो प्लांट का फूड फैक्ट्री कहलाता है? तो इसका आंसर हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें आप लिखेंगे लीव्स। लीव्स क्या कहलाता है? फूड फैक्ट्रीज कहलाता है। फैक्ट्री क्या होती है? जहाँ पर कोई सामान तैयार होता है। प्लांट का फूड फैक्ट्री क्या कहलाएगा? जिसमें भोजन तैयार होता है। तो भोजन किस में तैयार होता है बच्चों? लीव्स में तैयार होता है। तो इसको हम बोलेंगे लीव्स। ठीक है, तो लीव्स हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड है, व्हाट आर द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट टू फोटोसिंथेसिस। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो किसी क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोडक्ट जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है। प्रोडक्ट को मतलब यहाँ पे मैं रिएक्टेंट लिखती हूँ और इसको प्रोडक्ट लिख रही हूँ। तो हमें अभी देखा था कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ यूज़ होती है। तो इसका आंसर आप लिखें रिएक्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। रिएक्टेंट क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? लाइट एनर्जी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी जरूर होता है पत्तियों के लिए, क्लोरोफिल होता है। आप इसको लाइट एनर्जी की जगह सोलर एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ये क्या है बच्चों? रिएक्टेंट। और इससे हमें क्या मिलता है? वाइल प्रोडक्ट आर ग्लूकोज यानी कि शुगर, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो इसमें जो हमारा प्रोडक्ट हमें मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है और वाटर, हमें ये तीन चीज़ प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलती है। तो इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू प्लांट रिस्पायर। प्लांट कब सांस लेते हैं? ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, ड्यूरिंग द नाइट ओनली। तो इसका आंसर आप लेंगे ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। तो दोनों, सुबह, दिन, रात, शाम, सभी प्लांट क्या होता है? रिस्पायर करते हुए सांस लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो रात को नहीं लेते और रात को भी लेते हैं। अगर वो रात को नहीं लेंगे तो आप खुद सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ पाएंगे। तो वो क्या होता है? ऑल टाइम रिस्पायर करते हैं। नेक्स्ट है, वाई इज फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन। जो ह्यूमन बींग्स है उसके लिए फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है? आंसर आप लिखेंगे बच्चों, फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट प्रोवाइड द ऑक्सीजन नीडेड बाय मोस्ट लिविंग क्रिएचर फॉर सर्वाइवल ऑफ द प्लैनेट। जो फोटोसिंथेसिस है उससे हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है, और उससे क्या होता है? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लैनेट पे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन मिल जाती है। तो इसलिए हमें फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट होती है। और साथ के साथ बच्चों जो हमें फूड होता है वो भी हमें फोटोसिंथेसिस की हेल्प से मिलता है। तो आप लिख सकते हैं फूड भी हमें फोटोसिंथेसिस से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम।
नेक्स्ट है कैन फोटोसिंथेसिस हैपन विदाउट सनलाइट, तो नहीं, सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट है। नेक्स्ट है द टीनी ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस आर कॉल्ड नोन एज, जो टीनी पोर्स होते हैं लीफ सरफेस पर उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा, तो आप आंसर 6 का आंसर लिख देंगे स्ट्रोमेटा। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इसके साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।